कलर कोडेड आपको लगाने पड़ते हैं स्टिकर विंडशील्ड के ऊपर। कलर कोडेड स्टिकर क्या है कि जो सीएनजी और पेट्रोल वाली जो गाड़ियां हैं उन पे ब्लू कलर का लगेगा, जो डीजल की गाड़ियां हैं उस पर ऑरेंज कलर का लगेगा। तो यहाँ मारुति पे पता कर लेंगे, अगर मारुति पे नहीं हुआ तो फिर हमें फोक्सवैगन के शोरूम जाना पड़ेगा, जो कि दिल्ली वेस्ट में है, जो काफ़ी दूर है एक्चुअली। तो मैं इतना दूर जाना नहीं चाहता, तो लेट्स सी यहाँ पे अगर आसपास में कहीं कलर कोडेड वो मिल जाता है तो लगा लेते हैं। तो दिल्ली में ये बड़ी समस्या है कि दिल्ली में आपको अपनी स्पीड पे बार बार कंसिस्टेंटली देखना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड जो है वो आपकी अगर 50 से ऊपर चली गई या 40 से ऊपर चली गई, किसी जगह 50 है किसी जगह 40 है, तो 50 या 40 के ऊपर जाते ही आपके 2000 रुपये का चालान आपके घर पे आ जाएगा। और भाई मेरे को भी 2000 रुपये का चालान एक बार भरना पड़ा था। तो बड़ी मुश्किल होती है इस तरह से बार बार स्पीडोमीटर को देखना और सड़क पे देखना। इट्स रियली डिफिकल्ट टू ड्राइव। अब कहीं कुछ जगह कर सकते हो, सारी जगह दिल्ली में इस तरह के अचानक से हिडन कैमरे लगा रखे हैं, तो पता ही नहीं चलता कि मतलब कहाँ पे कब क्या होने वाला है। इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन एक्चुअली। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे डीलर्स हैं जिनके पास एक प्रिंटर है। उस प्रिंटर से वो क्या करते हैं कि ऐसे एक ब्लू कलर का जो है स्टिकर जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे डीलर्स क्या करते हैं कि जो दिल्ली की जो ऑफिशियल साइट है उस ऑफिशियल साइट से कुछ रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसके बाद में अपने प्रिंटर से उसको प्रिंट कर देते हैं और उसके बाद में उसको जो कार की विंडशील्ड है उसके ऊपर लगा देते हैं। बहुत सारे डीलर्स के पास ऐसे फैसिलिटी है और बहुत सारे डीलर्स हैं जिनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि कस्टमर जो होते हैं उनको वेट करवाते हैं कि 10 दिन 5 दिन लगेंगे प्रिंट होने के अंदर। लेकिन क्योंकि ये दिल्ली में मैंडेटरी हो चुका है, इसलिए आज मुझे बहुत ज़रूरी हो गया था कि विंडशील्ड के ऊपर ऐसे ये जो ब्लू कलर का स्टिकर है वो लगवाना। तो अपने लगवा दिया है, तो अभी कोई टेंशन नहीं है, आराम से दिल्ली में गाड़ी चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्योंकि अपनी गाड़ी नहीं है तो नई गाड़ी होने की वजह से जो हाई सिक्योरिटी प्लेट है वो ऑलरेडी इसके साथ आई थी, तो हाई सिक्योरिटी प्लेट जो है मुझे इंस्टॉल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने सिर्फ स्टिकर जो है वो लगवा लिया है। तो अब आपके डीलर पे डिपेंड करता है कि डीलर जो है उसके पास ये प्रिंटर है तो फटाफट आपका 10 या 15 मिनट में काम हो जाएगा, नहीं तो आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ सकता है टू गेट द कार स्टिकर। बजट तो है लेकिन थोड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए थी। मैडम को जो है थोड़ी कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए रगिडनेस के अलावा। सो अभी थोड़े टाइम में पता चलेगा कि भाई जो थार है वो हम खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे। कम बजट में मुझे डिफेंडर चाहिए। कम बजट में डिफेंडर चाहिए। तो ये जो है ये ख्याली पुलाव जो है वो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास ख्याली पुलाव जो है वो लोग बनाते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं है एक्चुअली। बट आई लाइक द इंटीरियर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं इसके, नो डाउट अबाउट इट। इंटीरियर्स की क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है और जो गियर जो नॉब है वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब फील जो है वो मतलब एज सच बैठने में जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है और चलाने के बाद ही पता चलेगा कि ये गाड़ी कैसी है। तो मेरे ख्याल से तो मैं इसको कभी थोड़े टाइम में चलाऊंगा, अभी तो मन नहीं है मेरा चलाने का, टेस्ट ड्राइव करने का। बट सूनर और लेटर मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है और मतलब इसका जो कहीं पे भी जाने की कैपेबिलिटी है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी। So for sure I will drive this car very soon. I'm sure about it. तो हम लोग आए थे नेहरू पैलेस के अंदर। नेहरू प्लेस पे जो है लेनोवा की बैटरी हमको चेंज करवानी थी। लेनोवा की बैटरी जेन्युइन तो नहीं मिली थी, सब बोल रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज्ड, या सब बोल रहे थे कि कंपैटिबल जो है आपको मिल जाएगी, लेकिन ओरिजिनल जो बैटरी है उसके बारे में किसी ने कुछ भी अच्छे से हमें डिटेल नहीं बताई। अब अगर लेनोवा की बैटरी अगर मुझे ओरिजिनल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा और सर्विस सेंटर से ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप मुझे एक नई बैटरी ला के दो, या फिर ऑनलाइन मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो नेहरू प्लेस जो है वो एक्चुअली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर आपको बहुत ढूंढने पर भी जेन्युइन बैटरी जो है वो मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा क्रूशियल की एक रैम आती है 8 GB की,
वो क्रूशियल की रेम मैंने यहाँ पूछी थी प्राइस कितनी है, तो वो बोल रहा है 3200, जबकि ऑनलाइन वो बता रहा है 2500 रुपये की। तो यहाँ पे जो रेम का जो प्राइस है वो भी काफ़ी 700-800 रुपये जो है वो ज़्यादा बता रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ऑनलाइन अगर आपको चीज़ें मिल रही हैं, अवेलेबल हैं सस्ते में के अंदर, तो ऑनलाइन पहले ख़रीद लीजिए आप, क्योंकि नेहरू प्लेस पे आने का भी इतना कुछ मेजर एडवांटेज नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अगर आपको पता है कि यहाँ अच्छी मिल सकती है तो ही फ़ायदा है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब आपको प्राइस अजीब बताएंगे, या चीज़ सही होगी लेकिन प्राइस कम बताएंगे। मतलब कुछ चीज़ें जो है वो उलझुल है। आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगा कि लोग जो है वो आपको एक पैर पे खड़े रहते हैं कि कैसे आपको पागल बनाया जाए, कस्टमर को कैसे लूटा जाए। तो अगर आपको जो जेन्युइन स्टोर्स भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लैपटॉप्स के, मोबाइल्स के, आपको अगर उनसे कुछ लेना है, वहाँ पे अगर आपको कुछ इंक्वायरी करनी है, दैट इज़ गुड। बट अदरवाइज़ आप लोकल शॉप्स पे अगर कोई आपको पहचान का है, कोई ट्रस्टवर्दी है, तो ही आप वहाँ जाए। अदरवाइज़ मतलब वही ऊंची दुकान फीका पकवान वाला सिचुएशन मुझे लगती है। ऊंची दुकान फीका पकवान है बाई नेहरू प्लेस। कुछ गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि कौन सा माल क्या है, कुछ गारंटी के साथ जो कुछ नहीं बता चीज़ सकते। आपको मिली है वो असली है कि नहीं है, ये आप नहीं बता पाओगे। ये बात भी सही है। ओके देन, तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। तो आज हमने 2 काम कर लिए हैं, 2 काम तो नहीं कह सकता, 1 काम कर लिया है कि जो गाड़ी के ऊपर, दूसरा हुआ नहीं, गाड़ी के ऊपर जो स्टिकर लगाना था वो स्टिकर हमने लगा दिया है।